बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने वो हिंदू सेनेटर साहब हैं ना, वनेश कुमार साहब, उनकी वीडियो फॉरवर्ड की। वो देखी और उसमें जो वनेश कुमार साहब हैं वो बड़े जज्बाती होकर बात कर रहे थे कि जनाब, रमज़ान अल मुबारक में सुना है कि शैतान जो है उसको कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान तो कैद नहीं नज़र आता। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की कि लोग अपॉर्चुनिस्ट हो जाते हैं और इसी रमज़ान में जो मुक़द्दस महीना है लेकिन मुनाफाखोरी की इंतहा कर देते हैं। इसी तरह की बातें थी उनकी। और एक बहुत ही ख़तरनाक और दुख वाली बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि कलमा पढ़ लो, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि क्या मैं इस इस्लाम का कलमा पढ़ लूँ? अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि हमने अपने इस मज़हब का, इस दीन का ये हाल कर दिया है कि लोग हमें अब मुंह पे, यानी सेनेट में खड़े होके एक बंदा ये कह रहा है कि मैं इस इस्लाम, ये वाला इस्लाम ले आऊं जहाँ पे कि ये हालत है मुसलमानों की। तो इसमें इन सेनेटर साहब का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हर जगह पे हम लोग जो है वो यही जिक्र कर रहे होते हैं। पिछले दिनों एक एक जो मुफ्ती साहब हैं वो भी यही बातें कर रहे थे कि जी आजकल लोगों के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े जो हैं वो आलम नज़र आते हैं, शक्ल से इस तरह नज़र आते हैं, लेकिन बहुत ही मामलात में बहुत ही ख़राब हैं। तो मुझे हकीकत में उन आलिम साहब पे गुस्सा आ रहा था, उन मुफ्ती साहब पे गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चौकीदार कह रहा हो कि आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, या कोई जज कह रहा हो कि आजकल जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में इस्लाम की जो हालत, या जो एक चेहरा मस्ख हुआ है, जो पोजीशन ख़राब हुई है, शायद इसमें हमारे उलमा का बहुत ज़्यादा कसूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ये जो निज़ाम रखा है जुमे का, ये एक बहुत ही सॉलिड किस्म का निज़ाम है जिसमें कि लोगों की तरबियत होनी चाहिए थी कि हर जुमे को लोग नहा धो के इनके सामने बैठ जाते हैं और ये कहानियां सुना रहे होते हैं। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की होती। हमारा दीन तो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें, यानी मुझे वो आयत याद आ रही थी सूरह आले इमरान की, कि फरमाया गया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि ए ईमान वालो, इतना तकवा इख्तियार करो जितना कि रब का हक है, यानी तकवे का जितना हक है। और इस आयत को समझने वाले जो थे वो डर गए थे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े हुए आए थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हक कौन अदा कर सकता है? तो हकीकत यह है कि ना हम तकवे को समझे हैं, ना हम अपने रब के हक को समझे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें ही कुछ, यानी टीचर्स को ही कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल एक बात मैं समझाना चाहता हूं कि इस आयत में डरने वाली क्या बात थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक, तकवे में रब का हक क्या था, ये जरा जो जो समझ लेंगे ना वो डर जाएंगे। ऐसा है, समझ लीजिए कि हक किसी का समझने वाली बात इस तरह है कि फर्ज करें कि अगर मैं किसी दोस्त से को गाड़ी लेके जाता हूं, एक मिसाल लेते हैं समझने के लिए, कि अगर मैं अपने किसी दोस्त से गाड़ी लेके जाता हूं तो मेरे दोस्त का ये हक है कि मैं उसकी गाड़ी को कोई खड्डों में ना मारूं, कोई ठोकर ना लगाऊं, उसका कोई एक्सीडेंट ना करूं, उस पर कोई गलत काम ना करूं कि मेरे दोस्त को तकलीफ ना हो। उसकी वजह क्या है कि गाड़ी उसकी है, मेरे पास है, लिहाजा उसका हक है कि मैं उसकी गाड़ी को वैसे इस्तेमाल करूं जैसे वो चाहता है। तो ये देखिए कि ये हाथ किसके दिए हुए हैं? ये रब के हाथ दिए हुए हैं। ये आंखें किसकी दी हुई हैं? ये रब की अता फरमाई हुई आंखें हैं। ये जुबान किसकी दी हुई है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता फरमाई हुई जुबान है। तो इस हाथ का तकवा क्या है? इन आंखों का तकवा क्या है? इस जुबान का तकवा क्या है? तो यही बात थी कि वो लोग डर गए थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक कौन अदा कर सकता है? तो फिर आयत आई थी सूरत तगाबुन की कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कि उतना तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तात है। तो हकीकत तो यह है कि हम तकवा के मतलब को ही नहीं समझे। इस पर मैं और पैगाम बनाऊंगा इंशाल्लाह, और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि
ہاں ہمارا جو جسم ہے، ہر یعنی اعضاء جو ہے ہمارا، اس پر اللہ رب العزت کا حق ہے، اور رب کا حکم جس طریقے سے ہے ہمیں اس طریقے سے اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے زبان کو استعمال کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو پھنسیں گے. فرمایا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تمہاری موت آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو. تو اللہ تعالی ہمیں متقی ہونا نصیب فرمائے اور مسلمان بننا نصیب فرمائے. تقوی پر انشاءاللہ بات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.